नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। एनडीए में लगातार खींचतान चल रही है और खास करके जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा के बीच में। चिराग पासवान के कई ऐसे बयान सामने आ चुके हैं जिससे नीतीश कुमार असहज हो चुके हैं। अब ऐसे में जदयू नेता की हत्या मामले में चिराग पासवान की चिट्ठी से एक बार फिर से आप ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की ही बोलती बंद कर दी है। मामला मार्च महीने का है, जब पटना के पटेल नगर इलाके में जदयू नेता कन्हैया कौशिक की हत्या होली वाली शाम में कर दी जाती है। इस पूरे मामले के महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी दोषी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस पूरे मामले पर अभी भी कन्हैया कौशिक इंसाफ की आस देख रहा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और लिख करके कहा है कि इस पूरे मामले की जांच तेज कराई जाए, दोषियों को पकड़वाया जाए और साथ ही परिवार का भी सरकार ख्याल रखे, यानी कि उनके लिए कोई गुजारा भत्ता जैसी कोई चीज़ जो है उसका इंतज़ाम करे। तो ये पहली बार नहीं है जब चिराग पासवान कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं जिसकी वजह से नीतीश कुमार या फिर जदयू जो है वो पूरी तरीके से असहज हो जाती है, यानी कि उनकी बोलती एक तरीके से बंद सी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर बिहार की बात करें तो बिहार में चिराग पासवान लगातार जो हैं वो आक्रामक हैं नीतीश कुमार के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे, और कई बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं, कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है और कई ट्वीट सामने आ चुके हैं। अभी हाल की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना जांच को लेकर के जो सवाल किए गए उस पर चिराग पासवान का ट्वीट सामने आया और उसके बाद जदयू भी खुल करके सामने आ गई और यहाँ तक कह दिया कि चिराग पासवान तो कालिदास की भूमिका में है, जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को काट देते हैं। ये तमाम चीज़ें बिहार में हुई, लेकिन अब चिराग पासवान ने जिस मुद्दे को उठा दिया है वो मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए क्योंकि बिहार में लगातार सरकार कानून व्यवस्था की बात कहती रही है। नीतीश कुमार की यूएसपी भी यही है कि वो बिहार में सुशासन का राज्य है, सरकार किसी को न बचाती है न फंसाती है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के एक नेता कन्हैया कौशिक की हत्या को 6 महीने के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी दोषी अपराधी जो हैं, हत्यारे जो हैं, उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है। और इसके साथ ही जो चिराग पासवान हैं उन्होंने सरकार के सुशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कई सारे जो मुद्दे हैं वो उठाए गए हैं कन्हैया कौशिक को लेकर के, और ये कहा गया है कि उनके परिवार के लोग इंसाफ चाहते हैं, लेकिन सरकार इंसाफ कर पाने में फिलहाल जो है पूरी तरीके से फेल है। जाहिर तौर पर चिराग पासवान का जो ये रुख है उससे आप ये समझ सकते हैं कि पिछले बीते कुछ दिन हैं उन दिनों में चिराग पासवान वर्सेस जेडीयू जो है उनके बयानों की वजह से एनडीए के अंदर में तल्खियां नजर आ रही हैं, खास करके इन दोनों पार्टियों में। चिराग पासवान बेहद सपोर्टिव नज़र आते हैं बीजेपी की तरफ, लेकिन उसी गठबंधन में नीतीश कुमार के इस कामकाज के सवाल पर कई मुद्दों को लेकर के अपनी असहमति जताते रहते हैं। ऐसे में जदयू नेता की हत्या मामले को चिराग पासवान ने जिस तरीके से एक बार फिर से उठाया है और जिस तरीके से चिट्ठी लिखी है उसके बाद ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान की ये जंग और आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।